नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के खास कार्यक्रम निकाय का रंग। आज की चुनावी यात्रा पर अभी हम पहुंचे हैं फुलपरास, नवगठित नगर इकाई क्षेत्र नगर पंचायत फुलपरास। फुलपरास एक राजनीति का, उत्तर बिहार में राजनीति का बहुत बड़ा गढ़ कभी माना जाता था और पहली बार यहाँ नगर निकाय का गठन हुआ है और नगर सरकार के लिए चुनाव होने जा रहा है। यहाँ से बतौर उप मुख्य पार्षद पहली बार चुनाव के मैदान में आई है देवकला देवी। देवकला देवी के बारे में थोड़ा सा हम आपको परिचय बता दें कि यह एक गृहिणी, एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार सिंह यादव जी की अर्धांगिनी पहली बार चुनाव के मैदान। मैम, आपका हमारे खास कार्यक्रम निकाय कारण में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम यही बोलना चाहते हैं, देखिए जो हो रहा है चुनाव जी, मतलब क्या नगर पंचायत चुनाव, हम तो अभी तक नहीं जानते थे राजनीति की भाषा, लेकिन हम इस मैदान में उतरे हैं तो हम यही चाहेंगे जो सब महिला माता बहन सब मिलकर हमें हमारे साथ दे कि जा हम इस मैदान में उतरे हैं तो हम सब का साथ अगर जीत जाएंगे तो कुशल पूर्वक हम दे सकेंगे। कि आप एक घरेलू परिवेश से आ रही है जहाँ मैथिली जो मातृभाषा है, हाँ, वहाँ वो बोली ज़्यादा प्रचलित है, आप उसमें बात करना चाह रहे हैं। तो चलो हम से जो हम संगे बातचीत करो हम मैथिली में करो। एक बेर जो पहली बेर अहाँ चुनाव के मैदान में लिए क्षेत्र में जनता के पास जा रहे छे वोट मांगो के लिए, तो केहन तरह के समस्या आबि रहल छै जनता के द्वारा अहाँ के सामने में? जनता के द्वारा समस्या यही हम जो चुनाव लड़ रहा छी, अगर ये नगर पंचायत चुनाव भ रहा है, हम यही चुनाव उतरल, हम अगर सब मिलकर मतलब हमरा वोट दे, माता बहन भाई सब आदमी मिलकर अगर हमरा जीता तो हमरा यही एक करे हम चाहे छी जे मतलब जे चीज के सुरक्षा नहीं घर घर भ रही है, जे मुखिया द्वारा नहीं भेल वो समस्या हम हरेक चीज को पूरा हुनका करबै। सबसे समस्या ये छै महिला हमरा लग पहुँच सकै छी, अहाँ महिला छी, लेकिन वो महिला के हम सबसे पहले सम्मान देब, इज्जत देब, मान करब, सम्मान करब, महिला सुरक्षा ये करब जे हुनका द्वारा नगर पंचायत द्वारा देल गेल अछि वो हम करब। घर घर जे छै से वो लेट्रिन का व्यवस्था नहीं छै, महिला के मान सम्मान बहुत जरूरी छै, बहुत जरूरी छै महिला मान सम्मान के लिए, वो हम घर घर में जिनका नहीं छै उनका हम देब। हम एते करब जे ओहि का जरूरी ये जरूरी है हमरा ए नगर पंचायत में घर घर मतलब जल पानी जे छै से बहुत भरि चुकल छै, ओहि के निकास करब हम। आइ तक कोई मुखिया ने ये चीज केलक नहीं कर सकल, लेकिन ए चीज का हम जे छै से निकास जरूर करब। हमरा पंचायत जे क्षेत्र बोलने लड़का उनमें जल जमाव सबसे गंभीर समस्या है। हाँ, वैसमें सबसे गंभीर समस्या है जल प्रवाह का, वो जे छै से हम निकासी करब। लेकिन आई के बाद जो जे महिला छथिन मतलब महिला अगर जेंट्स हो सबका प्रति सबक प्रति हमरा दिल में प्यार और प्रेम अछि, हम सबके इज्जत सम्मान करब। जे बेरोजगार छन उनका हम जहिना सिलाई फराई क सिलाई क 20 महिला 25 महिला के शिक्षा दे सकलू हँ, करा सकलू हँ, ऐसा आगू वैसे और हम कुछ दे सकब। सरकारों की एहन योजना आबै छै जे महिला के उत्थान के लिए बहुत तरह की योजना आबै छै, औतीन योजना जो सरकार ये योजना हेतै वो हम जरूर पूरा करबै हुनकर, वो हमरा घर तक पहुँच सकत, लेकिन हम वो पूरा करब हरेक चीज जे वो महिला के नाते। महिला जे अहाँ के वोटर है, आधा वोटर तो महिला है, आधी आबादी, निश्चित तौर पर उनकर जे से अहाँ से उम्मीद बेसी होते, अपेक्षा बेसी से रखता।
हाँ। उनका की आश्वासन दऽ रहल छियै? हुनका बहुत ये आश्वासन दऽ रहल छियै, महिलाके 3 रंगके सुरक्षा छै। हाँ, हम हुनका देखियौ मान सम्मान, आत्माक सम्मान और सुरक्षा से वो एगो कारण हाँ, होइ छै सुरक्षा महिला के लेल। एकटा महिला सेहो कारण होइ आइयो छै। अपना घरों में सुरक्षित नहीं छै। अपना घरोमे आइ केओ सुरक्षित नहीं छनि, ओ सुरक्षाके लेल हम पूरा तैयार छियनि। हुनका साथ हम हमेशा छियनि। हम हरदम ई चुनाव जीतलाके लेल, जीत गेलाके बाद सब हमरा संग देथिन तऽ जरूर हम हर परिस्थितिमे हरेक चीजमे हम हुनका साथ खड़ा छी, महिलाके सम्मानके लेल, इज्जतके लेल। चलू, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने महिला के लिए बड़ा नीक सोच रखने छी, हमरो शुभकामना रहते। अब हम कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आ रहे हैं देवकला देवी, यहाँ से बतौर उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में एक सक्रिय राजनीति कार्यकर्ता कृष्ण कुमार सिंह यादव जी। सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम निकाय का रंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे एक लंबी चर्चा करेंगे फुलपरास विधानसभा, क्योंकि आप यहाँ के एक मंझे हुए राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और फुलपरास राजनीतिक गढ़ है। पहली बार यहाँ नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है, गठित यह क्षेत्र है। जनता में बहुत उत्साह धरातल पर तो दिखने में नहीं आ रही है। आपको देखने में नहीं आ रही है, लेकिन हम तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं और हम बहुत पहले से भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमको तो जनता के उत्साह दिखाई दे रही है अंदर से, क्योंकि हम आज 30 साल से सक्रिय राजनीतिक में भी हैं। हम कई विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी वोट मांग चुके हैं, वोट एक दूसरे को दिला भी चुके हैं जी। तो हमको तो उत्साह कहीं न कहीं से दिखा दे रहा है, लेकिन वो उत्साह हर आदमी को नहीं दिखाई दे रहा। और उप मुख्य पार्षद एक गरिमामयी पद, बहुत सारी उम्मीदें आपसे। आप किस तरह का नगर पंचायत फुलपरास को, क्योंकि किसी भी चीज का जब आप नींव रखते हैं उस समय पता चल जाता है कि यह इसकी इमारत जो है वो कितनी बुलंदी तक जाएगी, कितनी मजबूत होगी। अभी नींव डालने का समय, किस तरह का नगर पंचायत फुलपरास को बनाना चाहते हैं? मैं फुलपरास को सबसे पहले उत्तम नगर पंचायत, भय मुक्त वातावरण के माहौल में रहे मेरा पंचायत, जो अभी भी कहीं न कहीं से नहीं है। मैं इस पर काम करूंगा। हमारे नगर पंचायत के जितने भी 15 वार्ड हैं, हर वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की समस्या। जो भी इससे पहले मुखिया जी थे, आप पत्रकार हैं, जाके स्वयं उनसे पूछ लीजिए, उनसे उनका क्या कहते हैं वो मांग लीजिए जो अभी तक आपने क्या काम किया है। देखिए वो 100 का 100% है, जिसका परिणाम आपको इसी चुनाव में मिल जाएगा, चूँकि कहीं न कहीं से वो लोग भी खड़ा हैं। मेरा मुख्य मुद्दा वही है कि 15 का 15 वार्ड में जो जल की समस्या है उनको मैं सबसे पहले उसका निदान करूंगा। मैं कहीं न कहीं से राष्ट्रीय या क्षेत्रीय राजनीतिक कार्यकर्ता किसी न किसी पार्टी के होने के नाते मैं अभी तक भी मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। जैसे रोड पर भी कहीं पानी लगा या कहीं पानी लगा तो स्थानीय प्रशासन को भी मैंने सूचना देके बुलाया, उनसे आग्रह करके बुलाया। इस निदान में मैं पहले भी लगा था, अभी भी लगा हुआ हूँ मैं, और बाद में भी लगा रहूँगा। दूसरी समस्या मेरे यहाँ सबसे बड़ी है स्वास्थ्य की। कई स्कूल जैसे कि हमारे गांव के ब्राह्मण टोली में भी जाइए, वहाँ बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। वहाँ 8 से 10 महीने इस स्कूल में 2 से 3 फीट पानी लगी रहती है। ऐसे कई स्कूल हैं हमारे पंचायत में। स्वास्थ्य की समस्या देख लीजिए, हमारे यहाँ स्थानीय रेफरल हॉस्पिटल है, लेकिन हमको लगता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से भी बदतर स्थिति है, और यहाँ इसका जिम्मेवार कहीं न कहीं पूर्व के जनप्रतिनिधियों के ही द्वारा किया गया है, जो अभी तक ये लोग इस दिशा में काम नहीं किए। पहल किए रहते तो कहीं न कहीं यह बहुत ऊपर तक चली जाती है। फुलपरास अब जबकि फुलपरास को एक शहर का दर्जा मिला है, गाँव के जो ग्रामीण क्षेत्र है उससे ऊपरी जो पैदान है शहरी क्षेत्र का दर्जा मिला है, और शहरी क्षेत्र बन जाने से, घोषणा कर देने से तो नहीं होगा, सरकारी घोषणा से एक जो वहाँ की आधारभूत संरचना है उसको भी खड़ा करना होगा। मूलभूत जो सुविधाएं हैं एक शहरी क्षेत्र में वो होनी चाहिए,
अभी तक आपने जो बताया कि ये ढेरों समस्या, ये तो ग्रामीण परिवेश में रहती आई है, हर जगह पे है। और अब एक शहर के लिए ये सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, ये मूलभूत सुविधाएं जरूरी है, अनिवार्य है यहाँ के लोगों के लिए। इसके लिए किस तरह की कार्य योजना से आप तैयार कर चुके हैं? वही योजना तैयार कर चुके हैं, चूँकि अब जो यह निकाय चुनाव होने जा रहा है जी, एक तो इसमें सबसे पहले खा गया हमारे नगर पंचायत को। अभी के इस दौर में सबसे पहली बार आरक्षण में बहुत बड़ी चूक हुई है, जिसके चलते अच्छे से अच्छे लोग हमको लगता है इस पद पर नहीं बैठ पाए। उसके बाद यह जो उपाध्यक्ष का पद है, यह कहीं न कहीं से मायने रखता है इस बार के चुनाव। जिस हिसाब से लोग खड़ा हुए हैं उसमें उपाध्यक्ष का पद बहुत मायने रखता है। उस पर, उस कुर्सी पर कोई ऐसा अनुभवी इंसान जाना चाहिए जो राजनीतिक से भी प्रेरित हो, पहले से भी अनुभव हो, एक अनुभवी इंसान जो विकास के रास्ते को पहले से भी देखा हो, जाना हो कि विकास कैसे होता है, कैसे करवाया जाता है, किनसे करवाया जाता है, और इस पर काम करने की जरूरत है। इसीलिए मैंने अपनी धर्मपत्नी को इस पद पर चुनाव लड़वाया है और मैं जनता से अपेक्षा रखता हूं कि मुझे जरूर इस चुनाव में सफलता मिलेगी, क्योंकि मैं कहीं न कहीं पहले से भी जनसेवक हूं, काम कर रहा हूं, चाहे किसी भी पार्टी से हूं। आज कुछ कथाकथित लोग कुछ दिन पहले से आपके फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से अपने आप को जन सेवक, वरिष्ठ समाज सेवी तक लिख देते हैं, जो कि न उनका पहले से इतिहास रहा है, न वर्तमान में इतिहास रहा है, न 6 महीना पहले तक इतिहास था किसी न राजनीतिक पार्टी से, और न कहीं इस समाज, इस ग्राम पंचायत सामाजिक क्षेत्र से। वो लोग क्या जानेंगे, उनको सीखने में 5 साल बीत जाएगा। और यदि कुछ ऐसा अनुभवी लोग उस पर जाते हैं तो कहीं न कहीं हमारे नगर पंचायत माने एक तरह से शहरी हो गया, शहर, ग्रामीण से हट के शहर, जिसको हमको अब शहर बनाना है। सरकार ने घोषित किया नगर पंचायत, ग्रामीण था, अब नगर पंचायत घोषित किया, उसको हमको नगर पंचायत बनाना है, यानी कि नगर बनाना है, नगर बनानी है। बहुत महत्वपूर्ण जवाबदेही है यहाँ की, जो भी जनप्रतिनिधि इस बार चुनाव जीत के आते हैं उसकी बहुत जवाबदेही है। भले अभी लोग उनको नहीं समझते हो, लेकिन बहुत बड़ी जवाबदेही है, बहुत बड़ी चुनौती है, चूंकि पहली बार नगर पंचायत हुआ है और समस्याएं ढेर हैं यहाँ। इसके लिए तो जनता को भी अवेयरनेस करना होगा। जनता मालिक को इस पर सोच के बैठ के विचार करना चाहिए और करना होगा, जो किस स्थिति में किनको हम चुने यहाँ। ऐसा नहीं कि कहीं, क्या आपको बता दें, आज का दौर जो है आर्थिक मामले में पैसे वालों का, जो माने जिसको आप बोलते हैं पत्रकार लोग या हम भी बोलते हैं, दौर है। तो कहीं न कहीं यदि इसमें हमारे जनता मालिक उलझेंगे तो पुनः उनको 5 साल पछताना पड़ेगा। 5 साल ही नहीं पछताना पड़ेगा, जब नींव ही कमजोर हो जाएगी तो फिर आगे का इमारत जो है वो भी कमजोर ही होगा। जी, निश्चित तौर पर आगे का कमजोर होगा। इस 5 वर्ष में कमजोर होगा तो फिर अगले 5% में स्वाभाविक है कि कमजोर ही रह जाए। सर, बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय।